सीधे हाथ में। आज रामानुजनगर में नौकुंडी गायत्री महायज्ञ का आज आखिरी है, पूर्णाहुति है। उल्टे हाथ में बांधें। हो रहा है उसी का एक दृश्य और ये आज माघी पूर्णिमा भी है। आज के दिन ये हमारा कुंभ यही है, ये गायत्री कुंभ यही है। आज यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है, एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मीडिया प्रभारी लाल बहादुर सिंह की रिपोर्ट। एक ही जोड़ा है। कल 2 जोड़ों का हुआ था, आज 1 जोड़े का है। आइए पुंसवन क्या महत्व है, पहले रामायण के माध्यम से, इसके बाद में हम निवेदन करेंगे। जब राजा दशरथ को ये महसूस हुआ कि हमारे घर में कोई संतान होना चाहिए, तो इसके लिए फिर वो कहाँ गए थे? गुरुदेव के पास में, गुरु वशिष्ठ के पास में। और गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा था उनसे? धीर हुई सुत चारे, भुवन विदित भगत भय हारी। धरहु धीर हुई सुत चारी। लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था राजन से, क्या करना पड़ेगा? बोले आपको यज्ञ करना पड़ेगा। बिना यज्ञ के कोई श्रेष्ठ संतान प्राप्त नहीं होती। ये जो भी पुंसवन संस्कार है वो यज्ञ के समक्ष ही कराया जाता है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि इसके लिए संगी ऋषि को बुला करके तो श्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ेगा। संगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जय करावा। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जय करावा। धरहु धीर होए सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जो भाई बहन जोड़े से बैठे हुए हैं, जो पत्नी, वो अपने जीवन साथी को यज्ञ में या कोई भी धार्मिक कृत्य हमारा होता है, अपने सीधे हाथ की ओर बिठाल करके या सीधे हाथ की ओर खड़े करके ही वो धार्मिक काम को किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन जोड़े से है, कौन क्या है। तो बहनों और भाइयों, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, हनुमंत लाल जी की जय। बड़ा विशिष्ट अवसर, माँ दुर्गा का प्रांगण, नवकुंडी यज्ञ स्थल, और यज्ञ कल से हो रहा है, अनुष्ठान परसों से चल रहा है। ऐसे दिव्य और भव्य वातावरण में ये पुंसवन संस्कार होने जा रहा है। ऐसा लेख है कि 3 महीने से लेके 6 महीने तक या 7 महीने तक पुंसवन संस्कार होना चाहिए। पुंसवन संस्कार में इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि 80% बातें शिशु सा नाम इसलिए ले रहे हैं कि अंदर तो पता नहीं है कौन है क्या है। शिशु बातें सीख लेता है। अब आप कहेंगे भाई साहब आप तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमको तो आप बताइए। तो एक जीता जागता उदाहरण महाभारत काल का है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सुभद्रा जी के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनी और चक्रव्यूह भेदन सीख लिया। लेकिन निकला कैसे जाएगा उस चक्रव्यूह भेदन के बाद में? ये कथा जब आई, अर्जुन सुना रहे थे, तो सुभद्रा जी को नींद आ गई और वो निकलने की बात जो नहीं सुन पाया। तो ये हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। और लवकुश जी का उदाहरण है। माँ सीता जी ने वनवास में और ऋषि के आश्रम में अपने लालन पालन किया बच्चों का, और वो छोटी सी अवस्था में ही अपने चाचा श्री को, हनुमंत लाल जी को, और यहाँ तक कि